गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना वही चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 3, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारी एक्चुअल हिस्ट्री से जो रिलेटेड है। अभी तक हमने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा, गोत्र के बारे में जाना, जातियों के बारे में जाना, जिनका हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, बट उनका असली मीनिंग अभी जाना है हमने कि उनका जन्म कहाँ से हुआ, वो कहाँ से आए, इम्प्लीमेंट कैसे हुए। तो वैसे ही आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर के, और वो है महाभारत। मैं तुम्हें महाभारत की कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हो और बहुत बार अलग अलग तरीके से सुन चुके हो महाभारत की कहानी, तो वो मैं नहीं सुनाने वाली हूँ। अब तुम लोग बहुत बार अलग अलग तरीके से सुन चुके हो महाभारत की कहानी। इसका मतलब जो महाभारत है ये एक डायनामिक टेक्स्ट है। कभी ना तुम लोग सब दोस्त बैठ के कभी महाभारत की कहानी के ऊपर चर्चा करो। रील्स वगैरह पे तो आजकल सभी चर्चा करते हैं, कभी महाभारत के ऊपर बैठ के चर्चा करो और तुम लोग को ये चीज जानने को मिलेगी कि बहुत सारे बच्चों को अलग अलग चीजें पता है। जैसे अगर कोई साउथ का है तो उसको कुछ अलग चीजें पता है, नॉर्थ वाले को कुछ अलग चीजें पता है, ऐसे जो सेंट्रल वाले हैं उनको अलग चीजें पता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो महाभारत है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बताई गई है। इसलिए इसको डायनामिक टेक्स्ट कहा जाता है, क्योंकि डायनामिक टेक्स्ट का मतलब होता है, अगर हम लोग हिंदी में बोले तो ये गतिशील है। मतलब ये गतिशील मतलब बढ़ रहा है, आगे आगे चल रहा है, और आगे चलने का मतलब है ये धीरे धीरे टाइम से चेंज हो रहा है, इसको बार बार लिखा जा रहा है। तो एक बार मैं बता देती हूँ, वैसे महाभारत था क्या। महाभारत और कुछ नहीं, एक बैटल था दो भाइयों के बीच में, नहीं बल्कि कौरवों और पांडवों के बीच में ये बैटल हुआ था। ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच में। एंड द पांडवास, कौरव थे नहीं, कौरव थे 100 और 5 पांडव थे। ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में। दिल्ली के बहुत पास में है ये जगह, चाहो तो घूम के आना, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के बाद। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई हुई थी। अब बात करते हैं कि महाभारत लिखी किसने। चलो बताओ किसने लिखी है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा है कि किसने लिखी है, क्योंकि सबको अलग अलग नाम पता है। वही मैंने बोला ना कि सबने अलग अलग तरह की स्टोरी सुनी है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उनकी स्टोरी में, बट थोड़ा बहुत तो तुम्हें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो क्रिएशन ऑफ महाभारत, तो सबसे पहली बात, जो कुछ साल पहले 8800 वर्जन्स थे महाभारत के। ठीक है, इतनी बुक्स थी महाभारत की, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये जो नंबर है ये इंक्रीज होके हो गया है 1 लाख। मतलब आपको महाभारत के 1 लाख वर्सेस मिलेंगे। मतलब सोचो कि 1 लाख किताबों में महाभारत में किए तो छोटे छोटे चेंजेस होंगे, बट कितने सारे चेंजेस किए होंगे। और ये जो बच्चे किसी एक एक का नाम सोच रहे हैं ना कि इन्होंने लिखी थी महाभारत, उन्होंने लिखी थी महाभारत, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। हिस्ट्री का मतलब ही ये है कि आपको नई बातें जानने को मिलेंगी। तो आपको एक नई बात बताती हूँ कि महाभारत जो है ना, माना जाता है कि इसको लिखने में 1000 years लगे थे, 1000 साल लगे थे महाभारत को लिखने में, जो फर्स्ट महाभारत थी। तो इससे बहुत अच्छे से क्लियर है कि किसी एक पर्सन ने इसको नहीं लिखा है, किसी एक इंसान ने इसको नहीं लिखा है, इसको अलग अलग इंसानों द्वारा लिखा गया है और टाइम टू टाइम इसको अलग अलग तरीके से कंपोज किया गया है। ठीक है, तो अब इतना बड़ा सस्पेंस बना लिया, अब सस्पेंस को तोड़ते हैं कि कौन है ऑथर ऑफ महाभारत, क्योंकि अब एग्जाम में पूछ लिया तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ तो आंसर चाहिए ना। तो ऑथर ऑफ महाभारत मतलब किसने लिखी है। तो इसके लिए आपके पास 2 आंसर्स होंगे अगर हम लोग एंशिएंट टाइम की बात करें। ठीक है, मतलब काफी पुराने टाइम की बात करें, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम की बात करें, तो भात सारथी इन्होंने महाभारत लिखी है। जो ओरिजिनल ऑथर हैं, जो जिन्होंने मतलब पक्की अपनी आंखों देखा हाल जिन्होंने लिखा है, वो ये हैं। ठीक है, इन्होंने महाभारत लिखी है। ये जो भात सारथी होते थे ना, वो होते थे जो महाभारत के युद्ध को देख रहे थे, उसके मतलब लड़ नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है,
वो उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस जो बैटल फील्ड था वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने हर चीज को खुद एक्सपीरियंस किया है और हर इवेंट का जो डिस्क्रिप्शन होता था ना वो उसको लिखते थे। मतलब इन्होंने प्रॉपर एक बुक को कंपाइल नहीं किया था, लेकिन ये इवेंट्स को डिस्क्राइब करते थे। जैसे आज ये हुआ, जैसे हम लोग आज के समय में डायरी एंट्री लिखते हैं ना कि हाँ आज मैंने ये करा, आज मेरे साथ वो हुआ, वैसे ही जो भात सारथी थे इन्होंने मतलब ये डेली के इवेंट्स को एक्सप्लेन करते थे कि आज इतने लोग मरे, इस तरीके से मरे, आज ये हुआ। तो वो सारी चीजें आंखों देखा हाल जो है वो लिखा है भात सारथी ने। ये ओरिजिनल ऑथर हैं जिन्होंने अपना आंखों देखा हाल लिखा है। लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं कि महाभारत के ऑथर कौन है तो नाम आता है वेद व्यास का। ठीक है, वेद व्यास जो हैं इनको भी हम लोग ऑथर कहते हैं क्योंकि ये है मेन लिटरेरी राइटर। इन्होंने बुक कंपाइल करी, उसको एक लिटरेचर का फॉर्म दिया। जो हम लोग आज के समय में महाभारत की बुक पढ़ते हैं ना, जो वो लिटरेचर के फॉर्म में है, उसको वेद व्यास ने वो फॉर्म दिया है। इसलिए हम लोग ऑथर ऑफ महाभारत कहते हैं वेद व्यास। बट ओरिजिनल ऑथर की बात करें तो वो भट्ट सारथी ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था महाभारत को और उस चीज को एक्सप्लेन किया था। आई होप अब आप लोगों को वो चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। वेद व्यास ने उसमें लिटरेरी राइटिंग डाली थी, मतलब उसमें कुछ पोएम्स वगैरह भी डाली गई हैं कुछ इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और बाद में इसमें टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्ण ऐड कर दी गई थी क्योंकि महाभारत के युद्ध में कृष्ण का कितना बड़ा रोल था पता ही है सबको। ठीक है, तो वही मैं आपको महाभारत की कहानी नहीं सुनाने जा रही हूँ, बट आपको उससे जुड़ी हुई बातें बता रही हूँ। ठीक है, तो टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्ण एंड भगवत गीता, उसके बाद में ये आ गई कि जो श्री कृष्ण थे जिन्होंने अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान दिया था वो लिखा गया था फिर भगवत गीता में। उसके बाद इसको भी हम लोग महाभारत से जोड़ लेते हैं क्योंकि महाभारत के युद्ध में ही वो सारा ज्ञान दिया गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि महाभारत को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जो टाइम पीरियड था, उसको लिखने का जो टाइम पीरियड था वो 500 बीसी से लेके 500 एडी तक का था। मतलब काफी लंबा टाइम था। और पहले जो महाभारत होती थी ना, बहुत कम बच्चों को पता है कि महाभारत का नाम पहले महाभारत नहीं था, इसको कहा जाता था जया संहिता। जया संहिता ये इसको कहा जाता था पहले। ठीक है, बाद में ये बनी महाभारत। वो जो डीडी नेशनल पे आती थी महाभारत, वो कितने बच्चों ने देखी है एक बार मेरे को बताना। ठीक है, कमेंट करके। तो ये तो हो गया एंशियंट टाइम में कि एंशियंट टाइम ने भट्ट सारथी ने अपनी आंखों देखा हाल लिखा, फिर वेद व्यास ने उसमें मेन लिटरेचर डाला, फिर उसके आगे श्री कृष्ण की जो टीचिंग्स थी उनको हमने भगवत गीता का रूप दे दिया। ठीक है, लेकिन मॉडर्न टाइम में भी लिखी गई है बहुत सारे, जैसा कि मैंने बोला 1 लाख वर्सेस हो गए हैं इसके। तो इसका मतलब महाभारत आज भी लिखी जाती है और अभी तक लिखी जा रही है। बहुत सारे लोग तो अभी भी लिख रहे होंगे, जो ये हम पढ़ रहे हैं ना 12th में, बहुत सारे लोग इस टाइम पे लगे होंगे अपनी महाभारत को लिखने में। अपनी नहीं, मतलब जो हुई थी वही वाली, बट अपने तरीके से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मॉडर्न टाइम पे किसने महाभारत लिखी थी। तो 1919 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1919 की बात है। सुखतांकर ये एक संस्कृत स्कॉलर थे। सुखतांकर ये जो थे ये एक संस्कृत स्कॉलर थे, मतलब संस्कृत के विद्वान थे, जो मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था महाभारत लिखना 1919 में। अब कोई महाभारत लिख रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि टीवी पे देख ली और यहाँ से सुन ली वहां से सुन ली और महाभारत लिख दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत जो है वो खुद में एक बहुत बड़ी पहेली भी है और खुद में एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। तो सुखतांकर ने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अलग अलग तरह की बुक्स और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसके बाद उन्होंने उसके बेसिस पे अपनी महाभारत की कहानी लिखी। मतलब अपनी नहीं, जो एक्चुअली में हुई थी लिखी वही, बट
अपने शब्दों में, जो उनको जिस तरीके से समझ आया वैसे उन्होंने लिखी, और उनको वो बुक लिखने में लग गए 47 ईयर्स। उनका 47 ईयर्स जो था वो महाभारत को लिखने में ही निकल गया, ठीक है। और इसके बहुत सारे वॉल्यूम्स जो थे, देश में बहुत बिकी थी ये बुक। इसमें 13,000 पेजेस थे, 13,000 पेजेस की ये बुक थी, काफी मोटी बुक थी, और उनको काफी ज्यादा टाइम लगा इसको पढ़ने में, मतलब इसको लिखने में, इसको कंपाइल करने में, ठीक है। तो ये थी आपकी महाभारत की हिस्ट्री। अभी तक की महाभारत जो था, किसने लिखा, ये क्या था। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि एक मेन क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाई महाभारत टेक्स्ट इज कॉल्ड अ डायनामिक टेक्स्ट। मतलब महाभारत के टेक्स्ट को डायनामिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, गतिशील टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि समय के साथ साथ ही आगे बढ़ रही है। क्योंकि देखो पहले कितने वर्सेस थे, इतने थे, फिर आगे टाइम हुआ तो इतने हो गए, ठीक है। इसके ऑथर्स कितने सारे थे, भट्ट सारथी जो थे वो इसके ओरिजिनल ऑथर थे। वेद व्यास जो थे उन्होंने इसको लिटरेचर राइटिंग दी, उसके बाद भगवत गीता इसको इसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। और जो मॉडर्न टाइम था उसमें जो सुक्तांकर थे उन्होंने अपना एक वर्जन लिखा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने वर्जन लिखे हैं। और आज के समय में महाभारत को समझाने के लिए अलग अलग प्लेज होते हैं, ठीक है, डांस आ गया है, म्यूजिक आ गया है, ठीक है, महाभारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। महाभारत से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आ गई हैं, पिक्चर्स मतलब ड्राइंग्स जो आप कह सकते हो, ठीक है। और इनको मूवीज में दिखाया जाता है, बट मूवीज इसी में आ जाएगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें, मतलब आज के समय में महाभारत की स्टोरी अगर तुम्हें जाननी हो ना, तो कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लोग बहुत इजीली, बहुत आराम से और बहुत जल्दी तुम्हें वो स्टोरी सुना देते हैं। तो यही है महाभारत डायनेमिक टेक्स्ट है, कि समय के साथ साथ इसकी स्टोरी जो है लोग अलग अलग तरीके से सुना रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, जिस इंटरेस्ट से वो सुनाना चाहें वैसे सुना रहे हैं, ठीक है। लोगों का मन हो रहा है तो वो प्ले कर रहे हैं, लोगों का मन हो रहा है तो डांस कर रहे हैं, म्यूजिक गाने गा के बता रहे हैं। आजकल मूवीज बन रही है, अभी रामायण पे तो बनी है, कौन सी बनी है, आदि पुरुष, किस किस ने देख ली बताना मुझे, और कैसी लगी ये भी बताना, ठीक है। हो सकता है महाभारत पे भी बन जाए। तो और पिक्चर्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू, क्योंकि जो हमारी पुरानी बुक्स होती है ना, जैसे अगर कभी किसी ने गीता पढ़ी हो या गीता देखी हो तो उसमें कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है, मतलब कोई ड्राइंग नहीं है, तो बहुत कहने को बहुत बोरिंग है, बट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो उनमें कोई ड्राइंग्स नहीं है। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे बुक्स इवॉल्व हो रही है ना, उनमें उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें बहुत सारी पिक्चर्स ऐड कर दी जा रही है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा महाभारत का जो टेक्स्ट है वो डायनामिक हो गया है, गतिशील हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही जुड़े रहो, ठीक है, ताकि तुम्हारा हिस्ट्री आसान हो जाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, हिस्ट्री बहुत बकवास है, हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, हिस्ट्री बहुत इजी है। और हिस्ट्री वही तो है, हमारा कल्चर ही तो हिस्ट्री है, हमारी जो इतिहास है, जो हम लोग ने पीछे छोड़ दिया वही तो हिस्ट्री है। तो इतना क्या तुम लोग का सर दुखता है हिस्ट्री पढ़ने में। इंटरेस्ट लेके पढ़ो यार, तुम्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानने को मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू।